और हमारे साथ में भारतीय जन संगठन के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज लुंगड़ जी हैं। बहुत ही अच्छा काम करते हैं मनोज भैया। आपको एक तो बहुत बहुत बहुमान आपका और आपको बधाई कि पिछले कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आपने कार्यभार संभाला। आज एक शिविर भी था, नेत्र शिविर, इसका एमजीएम के साथ में आपने, और इसको पूरे प्रदेश भर में क्या क्या योजना है इसकी आप? जी तभी मोतियाबिंद ऑपरेशन हमने एमजीएम के साथ एक अनुबंध के तहत किए हैं कि साल भर हमारा ये प्रोग्राम प्रदेश के विभिन्न शहरों में चलता रहेगा। इस रायपुर में आज करीब करीब 250 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए और उसमें जो चिन्हित मरीज हैं मोतियाबिंद के, उनका ऑपरेशन एमजीएम जैसी हॉस्पिटल में, जहाँ एकदम स्वच्छता और हाइजीनिक रहता है, उस जगह में हॉस्पिटल में अपन ऑपरेशन कराएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट 14 जनवरी 2024 को धमतरी में, 19 जनवरी 2023-24 को कवर्धा में, और सतत ही प्रयास जारी है। महासमुंद भी हमारी लाइन में है, बालोद भी है, तो आसपास के एरिया में पूरी जगह ऑपरेशन चलता रहेगा और ये काम हम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी इनकी योजना है? आपने कोई टारगेट, कुछ लक्ष्य रखा कि 1000 या इतने लोगों का करना है? जी तपेश भैया, अभी हमने आज 250 में के संख्या में आज हम रुके हैं, जबकि हमारा प्रचार प्रसार 3 दिन पहले ही हुआ था और बाकी जगह दूसरी जगह में काफ़ी हो रहा है। तो कम से कम हम 2,500 से 3,000 पेशेंट तो लगभग इस साल में करने वाले हैं। इस साल में कर देंगे। 2,500 से 3,000 गरीबों का जो है उनका कल्याण करने के लिए, उनका नेत्र का ऑपरेशन अपन, इसका लक्ष्य पूरे छत्तीसगढ़ में करेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ में जाएंगे और हमारी एक ही भावना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब से गरीब जो जनता है उनके बीच में पहुंचना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, क्योंकि वो असक्षम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ही पेशेंट को आगे लेके आना हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है कि उनको लेके आए और उनको पूरी सुविधा दें और उनका सही तरीके से ऑपरेशन कराएं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जैन समाज के लोगों से भी। मैं खुद जैन हूँ, मैंने आज किया है, आज मेरा अभी मोतियाबिंद निकला है। मैं यहाँ पे ऑपरेशन करवाने वाला हूँ। इनसे कहा है मैंने कि मेरा ऑपरेशन कीजिएगा, बताने के लिए भी कि हमारे जैन सहोदर भाई भी जो हैं, कभी कभी स्वाभिमान की वजह से या सोचते हैं कि यार कैसा लगेगा, सुविधा है, आपको लगता है तो लाभ लेना ही चाहिए आपको। आपकी स्थिति परिस्थिति अगर नहीं कह रही है और शर्म करेंगे आप या लोग डर के रहेंगे आप, तो काम नहीं बनेगा। और भी दूसरे लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं सक्षम किसी वजह से, उनको भी आगे आना चाहिए और उनको भी ये काम में भागीदारी निभाना चाहिए कि अलग कास्ट के शर्मा, गुप्ता या कोई और भी हैं। गरीब का मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निम्न तबके के और निम्न जाति, वो भी इंसान है ऐसे, वही नहीं, और मिडिल क्लास के लोग भी जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मनोज भाई ठीक बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही बोल रहे तभी भी, हमारा उद्देश्य यही है। और हम भगवान महावीर के एक संदेश है, जियो और जीने दो। हम लोग भी करुणा और संवेदनशीलता से भरे हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि भाई लोगों की मानव सेवा करना है, ये हमारा धर्म है और ये हम अपना समय निकाल कर करते हैं। इसमें हमारे आत्म शांति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद है तो हम कर पा रहे हैं। हम तो प्रभु को आशीर्वाद देते हैं कि हमको इस स्कूल में पैदा किया और हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे भी जैन समाज के जो लोग हैं परोपकार की भावना रखते हैं और बेहतर करना चाहते हैं। मेरे साथ में मनोज भैया, आप कुछ और कुछ कहना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी? बस तपेश भैया, यही आपका आशीर्वाद बना रहे। जी जी, ये प्रोग्राम करते रहते हैं। इसके अलावा भी हमने जयपुर पैर शिविर, सुकमा जैसी जगह जहाँ पे 75 साल का इतिहास है, एक भी संस्था नहीं गई है, और वहाँ पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। वहाँ पे 900 लोगों का हाथ पैर नीम लगा के हम लोगों ने लोगों के यहाँ पे सेवा की। 6 दिन हम सुकमा में रुके थे, जगदलपुर रुके थे, बिलासपुर में ऐसा ही बड़ा कैंप हुआ था। तो ये कैंप निरंतर कुछ ना कुछ, जो जहाँ हम हमारी पहुँच है, जहाँ हमारी संस्था की पदाधिकारी है, वहाँ पे हम जाके जरूर करते हैं और चाहते हैं कि अंतिम छोर तक के जो गरीब तबका है वो लाभान्वित हो कैसे भी हमारे साथ। बहुत अच्छा आपने समय दिया। मेरे साथ में मुकेश लोढ़ा जैन जी भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।